हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 4 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, वर्कशीट का नंबर 13 है और वर्कशीट इंग्लिश की है और क्लास तो आपको दिख ही रही होगी, क्लास 9th है। सो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आप अपना नाम और यहाँ लिखते हैं आप अपने क्लास टीचर का नाम। बच्चों टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, लिटरेचर का कुछ भाग है ये। जो 2 चैप्टर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। पिक्चर 1 एंड पिक्चर 3 ये दोनों एक ही चैप्टर की हैं और पिक्चर नंबर 2 अलग चैप्टर की है। अब ध्यान से इन पिक्चर्स को देखिए बच्चों और कोशिश करिए पहचानने की कि ये कौन सा चैप्टर है। वह कौन सा चैप्टर था बच्चों जिसमें एक बच्चा था, वो मेले में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ और वो खो जाता है और रोने लग जाता है। याद आया कुछ? द लॉस्ट चाइल्ड एक चैप्टर आपने पढ़ा था, उसी में से दी गई ये पिक्चर्स हैं। और पिक नंबर 2 है बच्चों स्कूल ऑफ द फ्यूचर। हमने एक चैप्टर किया था जिसमें फ्यूचर स्कूल की बात हो रही थी और 2 बच्चे थे, मार्गी टॉमी। कुछ याद आया? द फन दे हैड एक चैप्टर था, उसकी पिक्चर है ये। तो चलिए बच्चों प्रश्नों के आंसर करते हैं। Look at the given set of pictures and answer the following question. Which chapter do the pic 1 and pic 2 reminds you of? आपको जो पिक्चर नंबर 1 है और पिक्चर नंबर 2 है कौन से चैप्टर की याद दिलाती हैं? तो बेटा हमें पता है पिक 1 हमें द लॉस्ट चाइल्ड की एंड जो पिक्चर नंबर 2 है द फन दे हैड की याद दिलाती है। सो वील बी मार्किंग एट 3 यानी कि बोथ 1 and 2। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा है हु ऑल आर विजिबल इन पिक 1। पिक 1 में कौन कौन विजिबल थे बच्चों? बच्चा भी विजिबल था, उसके पेरेंट्स भी विजिबल थे और एक बलून सेलर भी दिख रहा था। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। पिक 3 पूछ रही है पिक 2 रिमाइंड्स यू ऑफ। जो पिक्चर नंबर 2 है वो किसकी याद दिलाती है? मार्गी टॉमी 2 बच्चे थे उन्हीं की याद दिलाती है। जॉय, नेहा, इरफान, जूबी, सोनू, मोनू ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। पिक 3 द चाइल्ड इज। अब पूछा है इन पिक्चर नंबर 3 बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है, सो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो हमें पता था कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से खो जाता है, अलग हो जाता है एंड दैट्स व्हाई ही वाज क्राइंग। सो इसका आंसर है क्राइंग। व्हाट डू वी यूज़ फॉर ऑनलाइन लर्निंग? अगले क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, टैबलेट यानी कि टैब यूज़ करते हैं, ऐसा भी कुछ यूज़ करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है ये वर्कशीट्स कुछ बच्चे मोबाइल से सॉल्व करते हैं, कुछ कंप्यूटर से और कुछ टैबलेट से। सो हम इसका आंसर डालेंगे ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है बच्चों हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। किसने लिखा था? मार्गी तो नहीं थी उसमें, मार्गी तो आई थी। इसाक नाम का पर्सन था बच्चों, इसाक जिसने उस चैप्टर को लिखा था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप पोएम पढ़ेंगे आगे, उस पोएम के पोएट है। सो इसका आंसर ये है। आगे पूछा गया है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनिम ऑफ लर्निंग। एंटोनिम का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा। लर्निंग का उल्टा क्या है? नॉलेज तो एक तरीके से नहीं, एजुकेशन भी नहीं, लिटरेसी भी नहीं, इग्नोरेंस। लर्न करने का मतलब होता है कुछ सीखना और इग्नोर करने का मतलब उसे इग्नोर कर देना, उसे नहीं सीखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों अ चाइल्ड वेंट टू द मार्केट टू बाय एन ऑरेंज, अ कैंडी एंड एन अम्ब्रेला। विच पार्ट ऑफ स्पीच टू द अंडरलाइन वर्ड्स रिप्रेजेंट? सो बच्चों ए एन द क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज आर्टिकल्स ओनली। तो चलिए बच्चों इंग्लिश की वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई, दूसरी वर्कशीट करते हैं। तो बच्चों आज की दूसरी वर्कशीट आपकी है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की। और ये जो बेटा वर्कशीट दी गई है ये जो आपका भूगोल है बच्चों, भूगोल का जो पहला चैप्टर है आपका समकालीन भारत का पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, उस पे से ली गई है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है यहाँ आप अपना नाम लिखते हैं, यहाँ आप लिखते हैं अपने क्लास टीचर का नाम। मुख्य बिंदु दे रखे हैं बच्चों, हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, भारत का आकार और भारत की स्थिति। तो जो स्थिति है बच्चों उसके मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं
उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में, तो ये रहा एशिया महाद्वीप और उसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर बच्चों आगे बोला गया है मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब बेटो यहाँ पे देखो दे रखा है आपको, ये दे रखा है बच्चों, बता रखा है आपको, ताकि जो ग्लोब होता है उस पे किसी भी देश को ढूंढना आसान हो, इसलिए उसे चिन्हित किया जाता है। और चिन्हित किस तरीके से किया जाता है बच्चों? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से। वैसे ही बच्चों देशांतरीय विस्तार दे रखा है 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक। फिर बच्चों एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं कर्कवृत्त, जो कि है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पे, वो देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कहाँ है वो। ये बीचों बीच जो जा रही है बच्चों, ये जो बीचों बीच जा रही है उसे कहते हैं हम। आगे देखेंगे बच्चों, मुख्य भूभाग में दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम आकार के बारे में। भारत का जो कुल क्षेत्र है बेटा, जो भूभाग है वो 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भाग 7वें स्थान पर है। मतलब जो हम देखेंगे ना एरिया कितना लेता है कोई कंट्री, उसमें जो सबसे बड़ा है वो रूस है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है भारत। स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट से रेखा द्वीपीय समूहों के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। गुजरात से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे प्रश्न भी आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। अब बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक के टाइम में 2 घंटे का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जो देशांतरीय विस्तार है, जो यहाँ का डिफरेंस है बच्चों, वो 30 डिग्री डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हमें बोल रखा है 30 डिग्री का है। और बच्चों 1 डिग्री होता है आपका 4 मिनट का, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 120 मिनट। अब आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे। तो यही कारण है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है बच्चों, उसमें 2 घंटे का अंतर आता है। अब एक देश के 2 टाइम तो नहीं हो सकते। जैसे आपको पता है भारत का समय अलग रहता है अमेरिका के समय से। अब अगर भारत में ही 2 जगहें ऐसी हों, 2 राज्य ऐसे हों जहाँ पे अलग अलग टाइम हो, जहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आ जाए, वो तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम बीच का एक टाइम लेते हैं। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, जो उत्तर देश में मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो बच्चों मिर्ज़ापुर और जो कि गुजरात में यूपी में है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ का जो टाइम है बच्चों उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स हमें करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? अब हमने पढ़ा था बच्चों अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ये। फिर कौन सा अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो हमने बच्चों एक रेखा पढ़ी थी, कर्क रेखा करके कोई रेखा थी, जो कि भारत को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो आपको विस्तार बताना है कि कितना है। चलिए मैं आपके लिए तीनों प्रश्न मार्क कर देती हूँ। ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर पहला।
फिर है बच्चों ये आपका दूसरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर। सारा का सारा आपको दे ही रखा है यहाँ पे। तो मैं आशा करती हूँ आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं बच्चों। आगे पूछा गया है बच्चों हमसे, यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 पूर्व देशांतरीय लगभग पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा। जैसे कि बच्चों अभी हमें ऊपर का टाइम दे के बताया था ना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, फिर हमने करा था कि 2 घंटे का फ़र्क आता है, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। मिर्ज़ापुर और दिल्ली के देशांतरों के बीच का अंतर हमने पढ़ा था ना बेटा, जो मिर्ज़ापुर है उसका हम मानक टाइम लेके चलते हैं, तो ये लिया हमने वहाँ का, और दिल्ली का तो हम लोगों को दे रखा था जो कि 77 डिग्री 30 पूर्व था। अब दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो बच्चों माइनस ही करेंगे ना। अब 82 डिग्री 30 में से अगर हम 77 डिग्री 30 माइनस कर देंगे बच्चों तो कितना बच जाएगा, 5 डिग्री बच जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, और हमारे पास 5 डिग्री है, कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखा है कि कितना अंतर आ जाएगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में आ जाएगा 20 मिनट का अंतर। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 2 वर्कशीट हम लोगों ने कर ली है। कल मिलते हैं बच्चों हम कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।